नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा करंट अफेयर्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस मैंने हिंदी में तैयार किए हैं और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करी है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किस देश ने 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसके आंसर में स्पेन है। स्पेन ने 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, हाल ही में 46वें विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 14 मेडल जीते हैं। यहाँ पे आंसर इसका दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बीपीसीएल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पे इसका आंसर है राहुल द्रविड़। बीपीसीएल ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया है। ठीक, आगे यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य का गुवाहाटी एयरपोर्ट डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो यहाँ पे इसके आंसर में दिया गया है असम। असम गुवाहाटी एयरपोर्ट डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में कौन सी सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? प्रो गोविंदा प्रतियोगिता, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ऐसा करेगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है श्रीनगर। जो ट्यूलिप गार्डन है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है और वो है श्रीनगर का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितने बसों को शुरू करने की मंजूरी दी है? पीएम ई बस सेवा पहल करने के तहत कितने बसों को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है यहाँ पे 10,000 बसों को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ पे 9वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है उदयपुर। उदयपुर में 9वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानवता दिवस 19 जुलाई को मनाया गया। इसका आंसर है 19 जुलाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कहाँ से दुनिया का पहला 3D अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? 3D अग्निबाण रॉकेट, ठीक है, तो ये लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। ठीक है, इसका आंसर है श्रीहरिकोटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन सी सरकार स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन तो ये करेगी असम सरकार। असम राज्य सरकार स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कहाँ पे देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है? देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ठीक, तो ये खुला है बेंगलुरु में। इसका आंसर है बेंगलुरु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के बेड़े में नवीनतम शामिल में किसका उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे इसका आंसर है INS विद्यगिरी। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका आंसर है प्रिया मलिक। प्रिया मलिक ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में जारी ICC पुरुष T20 प्लेयर्स रैंकिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान मिला? इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव को। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस टीम ने UEFA सुपर कप 2023 का खिताब जीता? तो इसका आंसर है मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी की टीम ने UEFA सुपर कप 2023 का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 19,
हाल ही में भारत सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की अपडेट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च की है? तो इसका ऐप का नाम है फ्लड वॉच ऐप। ठीक है, फ्लड ऐप वॉच भारत सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की अपडेट के लिए लॉन्च करी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य ने कुसिनामाने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? कुसिनामाने, इसका आंसर है कर्नाटक ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रयान 3 किसका अनुवर्ती मिशन है? तो इसका आंसर है चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है चंद्रयान 3। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रयान 3 में क्या शामिल किया गया है? तो इसमें है लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे इसका आंसर है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो यहाँ पे इसका आंसर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है LVM-3-M4। ये रॉकेट का नाम है जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रयान 3 को LVM-3 द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, यह कितने दिनों की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग होगा? तो इसका आंसर है करीब 45 से 50 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रयान 3 मिशन का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने का इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 29, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो इसके लैंडर का नाम है विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। क्वेश्चन नंबर 30, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? इसके रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन का क्या नाम है? तो इसका आंसर है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। चंद्रयान 3 के प्रमुख इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। क्वेश्चन नंबर 33, मिशन चंद्रयान 3 की थीम का क्या नाम दिया गया? तो इसकी थीम का नाम है साइंस ऑफ द मून। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा हिस्सा अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है तथा ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने के लिए ताकत देता है? तो इसका आंसर है प्रोपल्जन मॉड्यूल। ठीक, प्रोपल्जन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है और ये स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत भी देता है। ठीक है, प्रोपल्जन मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रयान 3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है जिसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा तथा रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है? तो इसका नाम क्या है? लैंडर मॉड्यूल। जो लैंडर मॉड्यूल होता है वो लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? ठीक है, इसका आंसर है पहला। अभी तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी है। अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रयान 2 में क्या क्या था? ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें था लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। तो ये चीज़ें चंद्रयान 2 में शामिल थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रयान 3 के लिए क्या नहीं बनाया गया है? इसमें ऑर्बिटर नहीं बनाया गया, जो कि चंद्रयान 2 में था, इसमें नहीं है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय किसका प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है स्वदेशी प्रोपल्जन मॉड्यूल का। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय प्रोपल्जन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40,
हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो इसका आंसर है डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है बर्लिन, जर्मनी में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में जारी स्टार्टअप इको सिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है सिलिकॉन वैली। ठीक है। सिलिकॉन वैली स्टार्टअप इको सिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 43, EIU द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है वियना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। स्किन बैंक जो है, पहला स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर है आचार्य N गोपी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी कौन देश को सौंपी है? किस देश को सौंपी है? तो इंडोनेशिया को सौंपी है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में फिजी देश किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? तो इसका आंसर है इजराइल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया था? रण विजय अभ्यास का आयोजन तो ये हुआ था प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कहाँ पे नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में भारत का सबसे आकर्षण नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो इसका आंसर है टाटा पावर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसका आंसर था आचार्य N गोपी। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन नंबर 57, EIU द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है वियना। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी मैंने अभी आपको पहले बताया था। तो ये नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं MDMA साइलोसाइबिन को ट्रॉमेट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दी है? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसमें है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है? श्रीलंका में पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है स्मॉल प्लास्टिक बैग्स पर न्यूजीलैंड देश ने प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में ब्रिटिश खेलक और कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर है पेन पिंटर पुरस्कार 2023। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में किसको भारत के सॉलिसिटर जनरल
के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो इसका आंसर है ड्रीम 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किसको ऑडी कंपनी ने मैनेजिंग बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है गर्नॉट डॉलनर। ठीक है। ऑडी कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर के नए सीईओ के रूप में जिनको नियुक्त किया है उनका नाम है गर्नॉट डॉलनर। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? इसका आंसर है HDFC बैंक के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है अजीत पवार। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है मैरी कॉम को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है LF मोड A। ठीक है। जो अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है उसका नाम दिया गया है LF मोड A। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में भारत के किस यूनियन IT मिनिस्टर ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है? इसका आंसर है अश्वनी वैष्णव ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है मिलेनियम सिटी सेंटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में किस कंपनी ने 999 रुपये की कीमत का 4G फ़ोन जियो भारत V2 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है रिलायंस कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर का एयर स्ट्राइक की है? इसका आंसर है इजराइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो इसका आंसर है कोलकाता ने। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजेंद्र सिंह दत्त को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर है पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो इसका आंसर है PM प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में डेलायट ने अनुभवी पेशेवर किसको अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है मनोज कोहली को। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है अबू धाबी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में GST संग्रह 12% से बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका आंसर है 1.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है बढ़कर। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर है अतुल आनंद। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है? श्रावणी मेले का उद्घाटन झारखंड के देवघर में। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप जीती है? इसका आंसर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है 126वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में किस जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? बंदरों के लिए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में किसको WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत को। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में जारी ICC विमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है C अट्टापट्टू। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में नई दिल्ली में किस इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है मधुमास। क्वेश्चन नंबर 92, किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? बिहार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? इसका आंसर है स्पार्टेम। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में भारत के यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए क्या लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है 6G इंटरनेट अलायंस। क्वेश्चन नंबर 97, 132वें डूरंट कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिति का आयोजन किया जाएगा? तो इसका यहाँ पे आंसर है SCO वर्चुअल समिति का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किस देश ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है? तो UAE ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने बेस्ट स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है माना पटेल ने। ठीक है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के ऊपर। ये आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।